दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि जेईई मेन 2026 में टायर 1 एनआईटीज मिलेगा या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सच ये है, हर मार्क्स पर एनआईटी नहीं मिलता और हर एनआईटी टायर 1 नहीं होता। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 सेफ स्कोर और उन मार्क्स की जहां टायर 1 एनआईटी का चांस सच में बनता है। तो दोस्तों, कोई हाइप नहीं, कोई फेक होप नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल रियलिटी है। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इंस्टीट्यूट पर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों ओएस रैंक 2025 जेंडर न्यूट्रल पर। उसके बाद बात करेंगे एक्सपेक्टेड मार्क्स 2025 और नेक्स्ट है प्रोग्राम ब्रांच पर। ठीक है, अगर आप जेईई एस्पिरेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें दो रैंक रहता है, एक आपका एचएस और दूसरा आपका क्या होगा, ओएस। अब ओएस रैंक का मतलब क्या है, अदर स्टेट रैंक। जैसे मान लीजिए आप उड़ीसा के रहने वाले हो और अगर आप गोवा में या एनआईटी दिल्ली में या ठीक है या फिर एनआईटी तिरची या सूरतकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ओएस रैंक के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। बट अगर आप प्रॉपर उड़ीसा के रहने वाले हो तो ये होता है होम स्टेट कोटा यानी होम स्टेट रैंक, यानी इस रैंक पर आपको आपको जो है एनआईटी राउरकेला में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे फर्स्ट जो हमारा एनआईटी है, एनआईटी तिरची पर। तो एनआईटी तिरची में दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि 2025 में लास्ट जो क्लोजिंग रैंक था वो क्या था, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2243। ये जो रैंक है ना दोस्तों, ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है। कहाँ पे, एनआईटी तिरची का लास्ट, यानी लास्ट एनआईटी तिरची में जिस स्टूडेंट को एडमिशन मिला है 2025 में, उसका ये रैंक है ओपन कैटेगरी में 21,243। और ये लास्ट जो रैंक आप देख रहे हैं वो कौन से ब्रांच के लिए था, तो ये जो आप ब्रांच देख रहे हैं ये मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए 2026 में आप एग्जाम दे रहे हो और अगर आपका सपना ड्रीम कॉलेज आपका एनआईटी तिरची है, तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर पाओगे कि आपका मिनिमम कितना रैंक होना चाहिए ताकि कम से कम आप एनआईटी तिरची का जो गेट है उस गेट के अंदर आप चले जाओ, है ना। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि 21,243 रैंक पर हमको एकदम ड्रीम ब्रांच सीएससी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ एंट्री, यानी आप इतना रैंक लेकर आ रहे हो, है ना, तो कम से कम आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यानी लोअर ब्रांच कम से कम आपको मिल जाएगा, टॉप ब्रांच तक तो नहीं मिलने वाला, लेकिन लोअर ब्रांच के लिए 2025 में कम से कम इतना रैंक जो है बच्चों को लाना पड़ा था, यानी इतने रैंक पर लास्ट एंट्री हुआ था। तो अगर 2026 की अगर हम लोग बात करें कि 2026 में इतने रैंक के लिए हमें एक्सपेक्टेड कितना मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपका है दोस्तों 172 प्लस। अगर आप 172 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं तो एनआईटी तिरची के लोअर ब्रांच तक पहुंचने की संभावना जो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो शायद आप सबों को यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड एनआईटी सूरतकल पर। ठीक है, अब सूरतकल में 2025 में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था वो आपका था 28,750। ठीक है, और ये किस ब्रांच में गया था, तो सबसे लोअर ब्रांच यानी माइनिंग इंजीनियरिंग। तो माइनिंग इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें कि लास्ट एनआईटी में एंट्री के लिए 2025 में जिस बच्चे का रैंक 28,750 था ओएस में, उस बच्चे को माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था। और अगर हम 2026 में बात करें कि 28,750 के लिए एटलीस्ट हमें यहाँ पे कितना मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेड आपका 161 प्लस, यानी 160 से प्लस आपको यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा, तो शायद आपको एनआईटी सूरतकल के गेट के एंट्री मिल जाएगा। टॉप ब्रांच तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लोअर ब्रांच आपको शायद मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनआईटी वारंगल। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 2025 में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक गया था ओएस में वो आपका था 37,985। और ये किस ब्रांच के लिए था, तो केमिस्ट्री के लिए, यानी केमिस्ट्री में लास्ट जो एंट्री हुआ था वो इस रैंक पर हुआ था, यानी एनआईटी वारंगल का लास्ट क्लोजिंग रैंक ये था, है ना। और इसके लिए अगर हम लोग 2026 में बात करें तो एटलीस्ट आपका 152 प्लस मार्क्स जो है होना चाहिए, तभी आपको जो है एनआईटी वारंगल के अंदर एंट्री मिल पाएगा। ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है, इसलिए आप ये मत समझ लेना कि इतना रैंक अगर हम लेके आ जाते हैं तो हमको टॉप ब्रांच मिल जाएगा, सीएससी मिल जाएगा या ईसीई मिल जाएगा या ट्रिपल ई, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, है ना। लोअर जो ब्रांचेज है वो आपको यहाँ पे मिलने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी राउरकेला। तो यहाँ पे लास्ट जो क्लोजिंग गया था वो 51,669।
और ये जो ब्रांच है ना, किस ब्रांच में ये लास्ट क्लोजिंग हुआ था, तो लाइफ साइंस पर हुआ था। और इसके लिए अगर आप 2026 में देखें तो एटलीस्ट आपको 140 प्लस मार्क्स जो लेकर आना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे मार्क्स जो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, रैंक भी थोड़ा बहुत वेरी करेगा 2026 में। क्यों? क्योंकि ये जो मार्क्स और रैंक है वो डिपेंड करते हैं किस पे, आपका पेपर का डिफिकल्टी कैसा रहा है ना, डिफिकल्टी लेवल पर, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं। जैसे 2025 की बात करें तो लगभग 14.5 लाख के आसपास। अब 2026 में देखना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स अपियर हो रहे हैं ना, कितना मार्क्स आ रहा है, पेपर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप बोले कि 5,000 10,000 का वेरिएशन देखने को मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको एटलीस्ट आपको यहाँ पे इतने मार्क्स लेकर चलना है, ये आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए, ठीक है, 2026 में। अब बात करते हैं MNIT इलाहाबाद, जहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो है आपका 2025 में 38,442 रैंक पर हुआ था। और ये जो ब्रांच था वो आपका मटेरियल इंजीनियरिंग में ये लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था, ठीक है। और इसके लिए अगर 2026 की बात करें तो एटलीस्ट 153 प्लस मार्क्स जो है आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, तो आप शायद सेफ जोन में रहेंगे। मतलब आपको NIT इलाहाबाद में टॉप ब्रांच नहीं तो कम से कम लोअर ब्रांच तक पहुंचने में आपको यहाँ पे आसानी होगी, है ना। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि 2026 में हम कितना टारगेट लेके चलें, और ये आपके ड्रीम कॉलेज के हिसाब से होगा, है ना। हर कॉलेज का जो कटअप है या एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो सारी चीज़ें अलग अलग है, वो डिपेंड करता है रैंक के बेसिस पे, ठीक है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। तो हर एक का कॉलेज के हिसाब से अलग अलग कटअप रहने वाला है। बट आपका टारगेट यहाँ पे क्या होना चाहिए 2026 में, वो हम लास्ट में बात करेंगे कि एटलीस्ट कम से कम कितना मार्क्स यहाँ पर आपको लेकर आना है, ताकि आप टायर 1 NITs के अंदर जो है एंट्री ले पाए। टॉप ब्रांच नहीं तो कम से कम आपको लोअर ब्रांच में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। अगर आप सोच लीजिए कि टायर 1 में जो आप टारगेट लेके चलेंगे तो टायर 1 का अगर लोअर NITs मिल जाएगा तो टायर 2 में आपको शायद टॉप ब्रांचेस मिलने का भी चांस जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों NIT कालीकट। तो यहाँ पे 2025 में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था वो आपका 36,080 रैंक था, ठीक है। और ये किस ब्रांच के लिए था, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो एटलीस्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जिन बच्चों का एडमिशन हो गया, तो लास्ट जो बच्चा था जिसका एडमिशन हुआ था NIT कालीकट में, वो रैंक आपका 36,080 था, ठीक है। और 2026 में अगर इतने रैंक के लिए बात करें तो आप एक्सपेक्टेड मार्क्स लेके चल सकते हो 153 प्लस। अब बात करते हैं NIT जयपुर की। तो NIT जयपुर में लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या था, तो 38,003, है ना। और ये रैंक किस ब्रांच में देखने को मिला था, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में। और 2026 में अगर बात करें तो 152 प्लस मार्क्स जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेड आपको लेकर आना पड़ेगा, इससे ज़्यादा ही, ना कि कम, है ना। यानी आप जितना ज़्यादा यहाँ पे लेके आओगे उतना आप सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों NIT कुरुक्षेत्र। तो लास्ट क्लोजिंग जो रैंक यहाँ पे देखने को मिला था 2025 में, वो आपका 39,510 था। और किस ब्रांच में था, तो ये आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हम OS रैंक की बात कर रहे हैं, और OS रैंक में भी जेंडर न्यूट्रल यानी ओपन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है NIT दिल्ली दोस्तों। तो यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 27,647 रैंक पर। और ये किस ब्रांच का लास्ट क्लोजिंग रैंक था, सिविल इंजीनियरिंग का। यानी लास्ट NIT दिल्ली में जिस बच्चे को एडमिशन मिला था 2025 में, उसका जो रैंक था वो 27,647 था, ठीक है। और अगर इतने रैंक के लिए हम 2026 की बात करें कि कितने रैंक पर ये हमें रैंक कितने मार्क्स पर ये रैंक मिल सकता है, तो एटलीस्ट 162 प्लस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं SBNIT सूरत की। और यहाँ पे लास्ट जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 53,932 रैंक पर हुआ था। और ये किस ब्रांच का लास्ट क्लोजिंग है, तो केमिस्ट्री का, है ना। तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे एटलीस्ट जो है 53,932 रैंक जिनका था 2025 में, उनको जो है केमिस्ट्री में जो एडमिशन मिला था। और ये लास्ट रैंक है जहाँ पे केमिस्ट्री में एडमिशन देखने को मिला था, है ना। और इतने रैंक के लिए अगर आप देखें तो 2026 में आपको कितना लेकर आना पड़ेगा, तो 140 प्लस, ठीक है। तो आपने टायर 1 NIT जितने भी हैं उसका एक्सपेक्टेड मार्क्स भी देख लिया कि कितने मार्क्स पे हमें कहाँ तक मिल सकता है, किस ब्रांच तक हमको मिल सकता है। और आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा 2025 के डाटा के बेसिस पे, है ना, कि OS रैंक क्या रहा था 2025 में। लास्ट टायर 1 NITs के जो लोअर ब्रांच में एडमिशन मिला था, कितने रैंक पर बच्चों को मिला था, है ना, किस ब्रांच पे मिला था।
और अगर आप 2026 में दे रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कि एटलीस्ट हमें कितने मार्क्स तक पहुँचना है, अगर कम से कम हमें एनआईटी टायर 1 एनआईटी में एडमिशन मिल जाए, ठीक है। टॉप नहीं तो कम से कम लोअर एनआईटी में हमें चांस मिल जाए, तो उस पर हम थोड़ा सा यहाँ पे आप सबों से डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। तो आपने जो दोस्तों जो पूरा डाटा देखा होगा उसके बाद आपको तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर टायर 1 एनआईटीज में हमें एडमिशन लेना है, चाहे वो लोअर ब्रांच ही क्यों ना हो, तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको 140 प्लस मार्क्स जो है वो लेकर आना ही पड़ेगा, ठीक है। कम देखिए हम आपको पहली बात बोल रहे हैं कि सीएससी तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है। तो कम से कम आपको कहाँ पे एडमिशन मिल जाए, लोअर ब्रांच में एडमिशन मिल जाए, है ना। अगर आपका सपना सिर्फ टायर 1 एनआईटी में जाने का है कि कम से कम कोई भी ब्रांच मिले हम ले लेंगे, है ना, भले हमें ड्रीम ब्रांच ना मिले कोई बात नहीं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 2026 में इतना जो है टारगेट सेट करके बच्चों चलना है, ताकि कम से कम आपका 140 आ जाए और आप टायर 1 के अंदर एंट्री कर लें। देखिए अगर आप इतना में आपको लोअर ब्रांच अगर मिल जाएगा, है ना, तो इस इतना पे आपको अगर आप टायर 2 के लिए अगर थोड़ा सा सोचेंगे, टायर 2 एनआईटीज के लिए, तो आसानी से आपको यहाँ पे अच्छा ब्रांच भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे टारगेट सेट करके चलना है दोस्तों, कितना 140 प्लस का, किसके लिए, टायर 1 के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टायर 2 के लिए भी बात करेंगे, फिर टायर 3 एनआईटी के लिए भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ टायर 1 एनआईटीज को ही कवर किया। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि आप बोलोगे कि नहीं सर ये एनआईटी तो टायर 1 नहीं टायर 2, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, हर साल इसमें कुछ ना कुछ एनआईआरएफ रैंकिंग जो होता है वो चेंज होता रहता है। बट हाँ, जो एक्चुअल पर्पस यहाँ पे हमारा यही है कि टायर 1 में अगर आपका सपना है कि एडमिशन लेने का, तो एटलीस्ट आपका कम से कम कितना टारगेट होना चाहिए 2026 में, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2025 के डाटा को भी लेके थोड़ा बहुत आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप ये समझ चुके होंगे कि टायर 1 एनआईटी सिर्फ नाम से नहीं, है ना, करेक्ट प्लानिंग से मिलता है। अब यहाँ पे आपका प्लानिंग भी ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सही प्लानिंग सही स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा तो कभी भी आप इतने मार्क्स तक नहीं पहुँच सकते। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सपने में आ जाएगा कि नहीं हमको टायर 1 मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। टायर 1 के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, सही स्ट्रेटेजी सही प्लानिंग जो है आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो गलत कटअप मानकर मेहनत बर्बाद मत कीजिए, डाटा देखिए, स्ट्रेटेजी बनाइए और स्मार्ट टारगेट रखिए। अगर ये वीडियो आपको कंफ्यूजन से बाहर लाया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही हॉनेस्ट जेईई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो कमेंट में आपको लिखना है आपका टारगेट एनआईटी कौन सा है, अगला वीडियो उसी पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम तो यहाँ पे टायर 1 पे बात की, नेक्स्ट वीडियो में हम टायर 2 पे भी बात करने वाले हैं, टायर 2 3 पे भी बात करेंगे। उसके बाद आने वाले जो वीडियोस होंगे वो कंटिन्यू अलग अलग एनआईटीज पे भी हम बात करेंगे, जैसे एनआईटी वारंगल, सूरतकल, तिरची, इन सब पे भी हम दोस्तों बात करेंगे, है ना। बट पहले टायर 2 टायर 3 उसके बाद फिर पर्टिकुलर एनआईटी पे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना दोस्तों, है ना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि जो भी नया अपडेट आए वो आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।